ये कहानी है एक ऐसे वूम सेंटर की जहां पर सब कुछ कंप्यूटराइज था, यहाँ तक कि बच्चे पैदा करना भी। जी हाँ, ये एक ऐसा सेंटर था जो खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बनाया गया था जो अपने काम पर फोकस करना चाहती थी और अपनी प्रेगनेंसी की वजह से ऑफिस से छुट्टी ना लेना पड़े, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी की वजह से अपने फिगर को खराब नहीं करना चाहती थी। ऐसी ही महिलाओं को ध्यान में रखकर ये सेंटर बनाया गया था। लेकिन रुबेका, जो इसी सेंटर की एक एम्प्लॉय थी, कैसे उसने इसी ऑफिस की वजह से आर्टिफिशियल वूम में भी अपने बच्चे को खो दिया? क्यों उसे अपने ही ऑफिस के खिलाफ छेड़नी पड़ी जंग? क्या थी वजह? आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। रुबेका टेक्नो कंपनी की एक बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय थी और उसके काम से कंपनी को अच्छा खासा फायदा भी होता था, क्योंकि वो स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी जो बिल्कुल नया होता था और उसके रिसर्च वर्क ज्यादातर ऐसे होते थे जो दुनिया में किसी मिराकल की तरह होते थे। उसने अपने घर पर भी ज्यादातर सब कुछ ऑटोमेटिक और मशीनरी ढंग से कर दिया था, जिसमें उसके खाने बनाने से लेकर उसकी हेल्थ डाइट को मेंटेन करने तक सब कुछ मशीन्स के द्वारा ही किया जाता था। आज रुबेका का बॉस चार्ल्स उसे बुलाकर कहता है कि वो चाहता है कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे मौत एक छलावा लगने लगे। इन शॉर्ट, रुबेका काफी समझदार थी और वो समझ गई थी कि उसका बॉस उससे क्या चाहता है। दरअसल वो उससे कुछ ऐसा डेवलप करवाना चाहता था जो किसी एक इंसान की बिल्कुल रेप्लिका रोबोट हो, जिसे देखकर ये ना लगे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। वो उनके सारे काम करे, यहाँ तक कि जब जरूरत हो तो इमोशनल सपोर्ट भी दे। रुबेका ने ठीक है तो बोला, लेकिन उसके लिए इस पे दिन रात मेहनत करने की जरूरत थी, क्योंकि उसे ऐसे कई टफ एल्गोरिथम्स को ब्रेक करना पड़ा। कई ऐसे प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करना था जिसका इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाया जा सके। आज वो शाम को ऑफिस से जल्दी निकलती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ड्रेक उससे मिलने आने वाला है। ड्रेक आकर उसे बताता है कि वो भी अब उसके ही शहर में शिफ्ट हो गया है और यहाँ पर दोनों साथ में एक ही घर में रहने का भी प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक ड्रेक रुबेका के साथ आकर शिफ्ट हो जाता है। चूंकि दोनों एक दूसरे को 5 साल से डेट कर रहे थे, ऐसे में ड्रेक अब रुबेका के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। लेकिन अपने पेरेंट्स की टूटी हुई मैरिज देखकर रुबेका का शादी जैसी चीजों में कोई बिलीव नहीं था, इसलिए वो शादी के लिए मना कर देती है। लेकिन दोनों काफी सोच विचार के बाद खुद के रिश्ते को एक नाम देने के लिए बेबी प्लान करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी मजबूरी थी रुबेका के पास समय की, क्योंकि उसके अपने रिसर्च वर्क में ही इतना ज्यादा समय चला जाता था कि उसके पास किसी भी और चीज के लिए समय ही नहीं बचता था। ऐसे में भला वो प्रेगनेंसी के समय लीव कैसे ले सकती थी? इसलिए उन्होंने काफी सोच विचार के बाद आर्टिफिशियल वूम के बारे में प्लान किया और रुबेका ने जाकर अपने ऑफिस में इसके बारे में कंसल्ट किया। सबने उसके इस डिसीजन को सही बताया, क्योंकि उसके पास अक्सर समय नहीं होता था। ऐसे में रुबेका और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर सभी जरूरी पेपर वर्क को कंप्लीट करते हैं और अपने बच्चे का 9 महीने बाद आर्टिफिशियल वूम एग से बाहर आने का इंतजार करते हैं। उन्हें ये आर्टिफिशियल वूम एग मिल जाता है जिसे वो अपने साथ रख सकते थे और उसके साथ समय बिताकर उसे पोएम सुनाकर खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर सकते थे। शुरू में तो दोनों को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं रुबेका को अब लगने लगा था कि उसने आर्टिफिशियल वूम से बच्चा पैदा करके गलती कर दी है, क्योंकि एक तो इससे उसने अपने माँ बनने के एहसास को खो दिया है और दूसरा इससे उसने कहीं ना कहीं अपने बच्चे के साथ गलत भी किया है, क्योंकि उसने देखा कि इस आर्टिफिशियल वूम से पैदा हुए बच्चे लगभग पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हैं। उनका दिमाग बाकी मामलों में तो काफी तेज है, लेकिन उनके अंदर इमोशनल सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना वो नॉर्मल बच्चों में देखती है। अब कहीं ना कहीं उसे ये बात खटकने लगी थी। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड उसे इसके लिए बहुत समझाता है, तब जाकर कहीं वो शांत होती है। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर अब उसे ये बात परेशान करने लगी थी। उसने ऐसे बच्चों को इमोशनली अटैच करने के लिए भी रिसर्च करना शुरू कर दिया,
क्योंकि कहीं ना कहीं रोबोट्स में इमोशनल सपोर्ट डालना भी उसके नए प्रोजेक्ट का हिस्सा था। जब उसने इस बारे में और ज्यादा रिसर्च करी तो उसे पता चला कि उसकी कंपनी दरअसल आर्टिफिशियल वूम के नाम पर एक बहुत बड़ा रैकेट चला रही है, जहां पर लोग नेचर से छेड़छाड़ करके कुछ खास और शार्प ब्रेन के लोगों के जीन्स अपने बच्चे के आर्टिफिशियल वूम से मैच करवाकर बच्चों को नेचुरल प्रोसेस से काफी अलग बनवा रहे हैं, जिससे उनके बच्चे काफी एडवांस तो हो जा रहे हैं, लेकिन उनमें नेचुरल कुछ भी नहीं रह जाता है, ना ही उनका बचपना और ना ही उनकी मासूमियत। अब रुबेका को समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो इस बारे में ड्रेक से भी बात करती है और ये सब जानकर ड्रेक भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। रुबेका इस बारे में अपने बॉस से बात करती है और कहती है कि ये पूरी तरह से गलत है। किसी की बिना परमिशन के किसी के जीन्स को किसी और के बच्चे में इस्तेमाल करना, वो भी उसकी बिना परमिशन के, ये एक गलत प्रोसेस है। इसलिए अगर उन्होंने इसे नहीं रोका तो वो इसके लिए पुलिस कंप्लेन करेगी। उसका बॉस जैसे तैसे करके उसे उस वक्त वहां से समझा के भेज देता है, लेकिन वो अब रुबेका के आर्टिफिशियल वूम को अपने पास मंगवा लेता है, जिसे रुबेका ऑफिस टाइम में अपने ऑफिस के लॉकर में रखती थी। उसकी कंपनी के लिए ऐसे लोगों के जीन्स लेना और उनके सैंपल्स जुटाना इसलिए भी आसान था क्योंकि उनका अपना एक हॉस्पिटल भी था, जहां पर ऐसे कई लोग आते थे जो अपना रूटीन चेकअप और खुद के बॉडी में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में जांच करवाने आते थे। चार्ल्स जानबूझकर एक स्पेशल कोड के जरिए रुबेका के आर्टिफिशियल वूम को लॉक कर देता है, जिसमें उसका बच्चा पूरी तरह से उसके कंट्रोल में रहे ताकि रुबेका कभी उनके अगेंस्ट ना जा पाए। अगले दिन जब रुबेका अपने बच्चे वाला एग ढूंढती है तो वो उसे वहां पे नहीं मिलता है, जिसके बारे में उसे बाद में पता चलता है कि उसे उसके बॉस ने अपने पास मंगवा लिया है और वो रुबेका से कहता है कि तुम चुपचाप मेरे रिसर्च वर्क पर काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारा बच्चा नहीं दूंगा। अब रुबेका बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसके गलत काम में उसका साथ देना ही पड़ता है। रुबेका को बस सही मौके की तलाश थी और ऐसा करते करते 8 महीने बीत गए। अब उसे बस 1 महीना और इंतजार करना था। 1 महीने बाद उसका बच्चा उस आर्टिफिशियल वूम से पैदा हो जाएगा तो वो अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाएगी। इसलिए वो अपने इस प्रोजेक्ट पर और मन लगाकर काम करती रही, क्योंकि उसके और उसके बॉस के बीच ये डील हुई थी कि उन्हें उससे जो प्रोजेक्ट चाहिए ये उसे कंप्लीट करके दे, बदले में वो उसे उसका आर्टिफिशियल वूम एग दे देंगे। और आज फाइनली उसकी डिलीवरी की डेट थी, यानी उनका बच्चा उस आर्टिफिशियल वूम से निकलकर आज सच में उनके पास आने वाला था। वो सुबह जल्दी से अपने प्रोजेक्ट की फाइल लेकर अपने बॉस के पास पहुंचती है, जहां बॉस उसे बड़े प्यार से उसका एग दे देता है और बदले में उससे वो फाइल और सारी प्रोजेक्ट डिटेल्स वाली पेन ड्राइव भी ले लेता है। लेकिन ये क्या, उसके एग का लॉक तो पहले से ही टूटा हुआ था। उसने देखा तो उसे पता चला कि जबरदस्ती उसके बॉस ने समय से पहले ही उसके बच्चे को एग से निकालने की कोशिश करी, जिस वजह से एग का शेल टूट गया है और बच्चा इस अचानक से हुए एयर लीकेज को सहन नहीं कर पाया है और वूम में ही उसकी मौत हो गई है। रुबेका का दिल जोर से धड़कने लगा। वो वहीं अपने एग के साथ जमीन पर बैठ गई और अपने बॉस से वो फाइल छीनने लगी। इतने में उसके हाथ से पहने हुए स्मार्ट वॉच से वार्निंग अलार्म बज गया, जो डायरेक्टली ड्रेक के फोन से कनेक्टेड था और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम लगेगी रुबेका तुरंत वो अलार्म बजा देगी और ड्रेक वहां मदद लेकर पहुंच जाएगा। अब ड्रेक तुरंत वहां पर पुलिस को लेकर पहुंच गया था और पुलिस ने रुबेका के बॉस के उस इल्लीगल रिसर्च को सील करते हुए उसका प्रोजेक्ट भी उससे ले लिया था और आर्टिफिशियल वूम के नाम पर चल रही सौदेबाजी को भी पुलिस ने तुरंत रोक लगा दी। उनके पूरे ऑफिस को सील कर दिया गया था और मिस्टर चार्ल्स, जो रुबेका के बॉस थे, उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। रुबेका को इन सब चीजों का दुख तो था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे अपने बच्चे की मौत का था और अब
उसने ये खुद से डिसाइड किया कि अब वो जब भी बेबी प्लान करेंगे वो खुद अपने बच्चे को जन्म देंगे, ताकि इस पे किसी और का कोई हक ना रहे और ऐसे कोई उसके बच्चे की जान ना ले सके। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए।